हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान नवी चौधरी। आज का जो टॉपिक है वो स्टोमिक है। स्टोमिक कहते हैं हमें, देखो स्टोमिक के अंदर तीन चीज़ के काम होती है। एक HCl होता है, एक लिपास होता है, एक पेप्टिन होता है। ठीक है, जो हमारे स्टोमिक के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन करता है। इस तरह हम क्या करते हैं, आज का जो हम मेन टॉपिक है वो हम कहते हैं स्टोमिक को हम डिवाइड करते हैं कैसे होता है, उसकी हम एक्सटर्नल ऑफ द एनाटॉमी बताएंगे कैसे होगा। पहला जो है उसके है उसको बोलते हैं ड्यूडिनम, दूसरा इसका कर्वेचर लेसर, इसी तरह जो टैच होता है वो कार्डिक ओरिफिक है। इसका जो मेन हिस्सा जो है वो इसका फंडिस है और ट्रैकिया है जिसके साथ ये अटैच होता है। इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट जो है पेलोरिक पोर्शन है। आप क्या कर रहे, हमने आपको इसकी एनाटॉमी ऑफ द इंटरनल ऑफ द ट्यूब बताया है। अब हम आते हैं उसकी एनाटॉमी ऑफ द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, जिसके साथ वो अटैच होता है। पहला जो है आपके इसोफिगस के साथ अटैच होता है। इसोफिगस एक खुराक की नाली है। सपोज करते हैं आपका पेशेंट आया, उसको आपको चेक कैसे करना होगा, उसके आपको इसोफिगस के ऊपर टेस्ट करने का ये रीज़न है कि स्टोमिक को इसका एच पिलोरिक तो नहीं बढ़ा हुआ, PL तो नहीं बढ़ा हुआ, उसके लिए हमें क्या करना है, इसोफिगस को टेस्ट किया जाता है। इसी तरह हमारा स्टोमिक के अंदर तीन तरह के इसके मस्कुलर होते हैं, कोड्स होते हैं, जिसके जरिए हमारा जो है स्टोमिक हार्ट बीट हमें महसूस कराता है। सबसे पहला जो उसको कहते हैं म्यूकस कोड बोलते हैं। इसके नीचे जो है हमारा वो सब कोड होता है, सब म्यूकस कोड होता है। इसके नीचे जो हमारा मस्कुलर कोड होता है और सीरियस कोड होता है। म्यूकस कोड का क्या काम होता है, हमारे अंदर का जो स्टोमिक का जो काम हो रहा है HCl के जरिए मुतलका वो हमें बताता है लिपास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें बताता है। इसके अंदर मुतलका जो म्यूकस जो है, सब म्यूकस कोड का काम क्या होता है, हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमें बताता है। इस तरह मस्कुलर का काम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई इंटरवायरल तो नहीं चला गया जिसके बिना पे आपको कुछ हार्ट ब्रेन का तो मसला बन रहा, पैंक्रेटिक का तो नहीं मसला बन रहा, ये हमें बताया जाता है। सीरियस कोड का काम क्या होता है, जो हमारी दांतें चल रही है, ऊपर की पेरिटोनियम जो चल रही है, टिश्यू जो है यानी जो टिश्यू हमारे अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो काम कर रहा है, सीरियस कोड हमें बताता है कहाँ पे कोई पेरिटोनियम तो नहीं हो रहा, कहीं पे हमारे एडिपोज टिश्यू को एब्सर्ट तो नहीं कर रहा। इससे ये हमें इसके मतलब इंफॉर्मेशन देता है। आप देते हैं हम इसका जो पहले जहाँ से हमारी खुराक इसोफिगस के जरिए रास्ते से आती है, अगर हमारे स्टोमिक में जहाँ पे वो उसने इंटर होना होता है, वो जो हमारा एक कार्डिक के नीचे होता है, ये हमारी जो है 5 पसली के नीचे, रिब्स के नीचे होता है कार्डिक का, ये आपको एक्सपोज कर रहा हूँ। इसी तरह कार्डिक है, पहले जो हमारा सुराख है जहाँ से हमारी इंटरेस्ट होती है खुराक, उसको बोलते हैं कार्डिक ओरिफिक बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ से हमारे खुराक इंटरेस्ट होगी या तो इंटरेस्ट होने का पहला जो पार्ट होगा रोजिन, ये हमारे पूरे स्टोमिक के बाहर की तरफ होता है। जब भी आपके स्टोमिक का कोई मसला बनेगा तो क्या होगा, आपको हार्ट जिसको अल्सर बोलते हैं, जब भी आपको स्टोमिक कैंसर होगा तो क्या होगा, जो आपका रोजिन है उसकी लार्ज हो जाएगी और आपका जो स्टोमिक है वो स्मॉल में चला जाएगा। इस तरह ये बॉडी है, इसका ये भी इसका पार्ट है, ओके इसका पार्ट्स है बॉडी, और इसका फंडस इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर जो हमारे गैस्ट्रिक फॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके दांतों को अपनी एक स्टेज पे लाते हैं और इसके काम करने के लिए हमें स्ट्रगल करते हैं। इसका सबसे होता है हैप्टिक ग्लैंड के साथ भी तल्लक होता है। इसके नीचे आ जाए, ये अंदर वाला जो है इसका जो लेजर कर्वेचर होता है ये लॉस होता है, और बाहर वाला जो है ये इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। ग्रेटर कर्वेचर में क्या होता है कि हमारा जो जब स्टोमिक लार्ज होगा तो ग्रेटर कर्वेचर जो है वो बढ़ जाएगा, लोअर कर्वेचर जो है वो शॉर्ट पे चला जाएगा। तो क्या होगा, आपका स्टोमिक है, आपको स्टोमिक का कैंसर हो सकता है। तो इससे आपको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, आपका रोजिन है ये लार्ज होगा तो आपको स्टोमिक कैंसर होगा। इससे बचने के लिए सबसे आपको ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो HCl को हायर करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। इस तरह ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं, पेरिटोनियम होते हैं। पेरिटोनियम के मुराद है पेरिकार्डिक, एक इसका हिस्सा है और दूसरा पेलोरिक है। इसकी बिना पे हमारा स्टोमिक बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं कार्डिक ओरिफिक और नीचे वाला पेलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। इस ये सुराख है। इसी तरह नीचे आ जाए, हमारे सबसे जो स्टार्ट होती है वो हमारी होती है ड्यूडिनम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। इसके 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है ड्यूडिनम, एक होता है ड्यूडिनम, एक होता है इलियम, एक होता है सिग्माइड। सिग्माइड इसलिए कहा जाता है, इसकी जो शक्ल होती है वो एस की तरह होती है, हम सपोज करते हैं। इसी तरह हम लार्ज पे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो है इसके अंदर डिसेंडिंग होगी, एसेंडिंग होगी और ट्रांसफर होगी और रेक्टम होगी। हमारा जो अपेंडिक्स होगा इसका लास्ट पार्ट जो है, जब भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन के होगा अपेंडिक्स एक हमारा सपोज करते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसको ऑपरेशन करना चाहिए, तो आपकी जो अपेंडिक्स का जब भी व्यू बनेगा वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन पे होगा। इससे आपको जब भी होगी कोई पॉइजनिंग होगी या कोई मैटर वहाँ पे स्टे कर देगा तो आपको सबसे ज़्यादा जो है पेनिसिलिन का इस्तेमाल करना चाहिए और पेन के लिए कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप हमारे पास रेकमेंडेड दें
लेंगे तो इंशाल्लाह आपसे प्रेशर से भी हम अवॉइड कर देंगे और मेडिसिन के ज़रिए आपको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे जो पेंडिक्स का सबसे जो बेहतर हल है, आपको ज़्यादातर जो है एक्ने चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और चावल और राइस और इसके साथ जो है वेजिटेरियन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके पास क्या है, डिसेंडिंग से क्या मुराद है, जब भी आपके पेट के अंदर कोई चीज़ आएगी तो पहले वो नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। जब नीचे आएगी उसको आप बोलेंगे डिसेंडिंग हो रहा है। जब ये नीचे से सामने हमारे पेट पे आएगी, पेट के एब्डोमेन पे आएगी, उसको कहेंगे ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र के बाद जब नीचे टर्न लेंगे उसको बोलेंगे डिसेंडिंग होगा। इसके बाद जब हम डिसेंडिंग से गुजरे सीकम में चला जाएगा। सीकम के बाद क्या होगा, आपके सीकम के पेट के अंदर चला जाएगा। जब पेट के अंदर जाएगा तो फिर इसके बाद में क्या आ गया, आपकी पेडिक्स एक लास्ट पे पड़ी होगी। हमारे पेट के अंदर कोई भी मौज सपोज करते हैं आपके अंदर कोई मैटर थोड़ा सा चला गया, पॉइजन चली गया, वो यहाँ पे जब भी स्टे करेगी तो ये जो आपकी पॉइजन वहाँ पे स्टे कर दी है तो आपको ये जो व्यू देगी वो आपको क्या देगी, पेंडिक्स की शो करा देगी। पेंडिक्स से बेस्ट अवॉइड यही है कि आप उसका ट्रीटमेंट कराएं, अपने ऑपरेशन से डिसेक्शन से अवॉइड करें। इससे अगर आपको कोई कंसीरियर बात है तो आप इंशाल्लाह मुझसे डिस्कस करें, मैं आपकी मेडिसिन से इंशाल्लाह ऑपरेशन से आपको अवॉइड कर दूंगा। और कोई हमारे लायक तो हुक्म कीजिएगा, इंशाल्लाह फी मान अल्लाह अगले लेक्चर में आपको इससे भी अच्छा आपको नॉमिनेट किया जाएगा और इसके भी बेहतर आपको एनाटॉमी मुतल्लिका स्टोमी के मुतल्लिका बताया जाएगा।